नाज़रीन, एक अमरीकी इंटेलिजेंस रिपोर्ट में इंकशाफ हुआ है कि इसराइल को सालों तक हमास की मुसल्लह मुज़ाहमत का सामना करना पड़ेगा। इस रिपोर्ट से नेतन्याहू को कहा गया, इस जंग से जितना जल्दी हो सके हाथ खींच लो। कैदियों की रिहाई का मुतालबा इस जंग बंदी के हवाले से सबसे बेहतरीन मुआहदा है, लेकिन इस जंग से शकूक व शुबात भी बढ़ गए हैं कि नेतन्याहू अपनी कुर्सी बचाने और हमास को तबाह करने में कामयाब हो जाएंगे या नहीं। नाज़रीन, इस रिपोर्ट के मुताबिक नेतन्याहू पर अवाम के अदम एतमाद जंग के पहले की निस्बत ज़्यादा और वसी पैमाने पर कम हो गए हैं और अब एक ज़्यादा मोतदाल पसंद हुकूमत के आने का इम्कान भी है। रिपोर्ट के मुताबिक इसराइल को कई सालों तक हमास की जानिब से मुसल्लह मुज़ाहमत का सामना करना पड़ेगा और इसराइल फ़ौज हमास के ज़रिए ज़मीन उस ज़राए इबलाग को नुकसान पहुँचाने की कोशिश करेगी जो फ़ौज को छुपाने और दोबारा ताकत हासिल करने और इसराइली फ़ौज को टारगेट करने में मदद देती है। नाज़रीन, अल जज़ीरा का कहना है इस रिपोर्ट में अमेरिका की 18 एजेंसियों के नतायज शामिल हैं। अल जज़ीरा के मुताबिक इस रिपोर्ट में जो इसराइल गज़ा की पट्टी पर जंग शुरू कर बैठा है वो मुख्तसर नहीं होगी। कत्ल व गारत का ख़तरा बढ़ गया है और ये वो जंग है जो बरसों तक जारी रहेगी। हालांकि इसराइली वज़ीर आज़म ने अपनी आवाम को बताया है कि हमास की तरफ से मुज़ाहमत कमज़ोर और इसको जल्द ख़त्म कर दिया जाएगा। इस हवाले से नेतन्याहू के लिए गैर आइनी हुकूमत, गैर इंसानी इक़दामात और बहुत सारे मसाइल का सामना भी है। दूसरी तरफ नाज़रीन, अपने अपने इक़्तिदार को बचाने की कोशिश में अमरीकी सदर और इसराइली वज़ीर आज़म के इस तनाव पर अमरीकी असरे की तरसील पर भी बहुत सारे सवालात उठ रहे हैं। क्या अमरीकी सदर और इसराइली वज़ीर आज़म के दरमियान मौजूदा बयानबाजी, क्या इसका असर अमरीकी असले की तरसील पर भी पड़ेगा? नाज़रीन, मौजूदा रिपोर्ट के मुताबिक नेतन्याहू के फारिग होने के बारे में भी बताया गया है। इस हवाले से अमरीका के ख्यालात भी नेतन्याहू के लिए तब्दील हो रहे हैं। इसराइल ने रफ़ा पर हमला किया, इस बारे में अमेरिका कुछ और ही सोच रहा है और रफ़ा में इस वक्त के मुताबिक तकरीबन 15 लाख के करीब फ़लस्तीनियों ने पनाह ली हुई है। नाज़रीन, गज़ा की तरफ जाने वाली इमदाद की तरसील का वाहिद रास्ता भी यहीं से है। रफ़ा पर हमला करना क्या अमेरिका की रेड लाइन को क्रॉस करने के मुतरादिफ होगा या अमेरिका और अमरीकी हुकूमत की तरफ से सिर्फ दिखावे के लिए बयानबाजी की जाती है, जबकि दूसरी तरफ इसराइल की इमदाद जारी और सारी है। एक सवाल ये भी पैदा होता है, क्या जो बाइडन मज़ीद मासूम फ़लस्तीनियों की हलाकत से फ़ायदा उठा सकते हैं और कैसे? देखने में सबसे बड़ा फ़ायदा तो अमेरिका को ये होगा, जितना ज़्यादा फ़लस्तीनी हलाक होंगे उतने ही कम असले की तरसील होगी। नाज़रीन, बहुत से डेमोक्रेट्स की जानिब से मुतालबा किया जा रहा था कि इसराइल को असले की तरसील में कमी की जाए। डेमोक्रेट्स के इस मुतालबे पर मुज़ाहमत कर दी गई है, जबकि इस मुतालबे की मुज़ाहमत से डेमोक्रेट्स वोटर को अपनी तरफ करने का फ़ायदा भी होगा। ये भी एक हकीकत है, एहतियात से चलने वाली चाल का फ़ायदा कहीं रिपब्लिकन को ना हो जाए। नाज़रीन, अमेरिका इलेक्शन 2024 में जो बाइडन के दोबारा सदर मुंतखब होने और इनकी पॉलिसियों की वजह से दोबारा मुंतखबी ख़तरे में है। इसराइल के लिए ज़्यादा नाराज़गी वोटर्स पर भी पड़ सकती है। सदर जो बाइडन, जो ख़ुद को सहवूनी कहने वाले, एक मुश्किल फ़ैसले से दो चार हैं। सदियों से इसराइल के लिए इमदाद और हिमायत की पॉलिसी कैसे और किस हद तक निकलती है। एक राय ये भी हो सकती है, अमेरिका और मगरबी ममालिक को इसराइल के लिए एक नई सोच की ज़रूरत है, मगर नई सोच के पीछे होगा उसके लिए क्या मुदरजात होंगे और ये एक बहुत बड़ा ख़तरा भी है। मगर नाज़रीन, इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क तो इस बात से पड़ता है, क्या रफ़ा पर इसराइली हमले के बाद भी अमेरिका इसराइल को
असलों की सप्लाई रोकता है या नहीं। जो बाइडन का एक छोटा सा इंटरव्यू चंद दिन पहले ज़रूर आया था कि इसराइल के मुकम्मल मंसूबे के तहत ऐसा नहीं होना चाहिए था, क्योंकि गज़ा की आधी से ज़्यादा आबादी रफ़ा में पनाह गुज़ीर हैं। जो बाइडन ने एक सवाल पर अपने ख़यालात का इज़हार सुर्ख लाइन पर किया और साथ ये भी बोल दिया इसराइल का दिफा एक नाजुक मामला है और इसके अलावा कोई और रास्ता भी नहीं, कि कह दूँ मैं जा रहा हूँ और जाने से पहले तमाम हथियारों को काट दूँ। और इसराइल का ये रवैया गैर मामूली है, जबकि इसराइल रफ़ा पर मज़ीद हमले का प्लान कर चुका है और अमेरिका की जानिब से इसराइल को वहाँ पर हमले के बारे में तहम्मुल से काम लेने का कहा गया। यूरोपीय यूनियन ने भी ऐसे किसी हमले को एक तबाहकुन अमल करार दिया है, मगर इस गो मगो में सदर जो बाइडन इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू को सियासी तौर पर फ़ायदा ज़रूर होगा। नाज़रीन, ये एक अलमनाक और दुख से भरी बात, खुराक लेने के हजूम पर इसराइल की जानिब से की गई बमबारी में 1500 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद हो गए। आज से दूर रखें और मुस्लिम ममालिक को भी। आप सब का बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान की आवाम पाइंदाबाद। दुआ है अल्लाह पाक मुल्क पाकिस्तान को ऐसी आफात से दूर रखे और मुस्लिम ममालिक को भी। आप सब का बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान की आवाम पाइंदाबाद।